मुमताज पता नहीं अधूरा सधूरा गा के आ जाते हैं और नाम लोग कहते हैं कि गुड्डू भाई वो कलाम तो मुरस्सा आपसे ही सुनना है, तवज्जो नई तलाश रहती है। यार अब कमर को रात में क्या बात है, क्या क्या दिखाई दे, काबा दिखाई दे, कभी तैबा दिखाई दे। अगर मेरा शेर पसंद आए तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के इमाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र आए तो अपनी ज़बान से एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल दें तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि मैं उस इंसान के नसीब में 72 नेकियां लिखती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, ये रब का फरमान है। अगर आपको नेकियां कमाना है दिल ही दिल में, बस पढ़ते रहें सुभान अल्लाह या दुरूद व शरीफ। तवज्जो, या रब कमर को रात में क्या क्या दिखाई दे, क्या बात है, काबा दिखाई दे, कभी तैबा दिखाई दे। या रब, मियाँ कहना है कि या रब कमर को रात में क्या क्या दिखाई दे, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, और काबा दिखाई दे, कभी तैबा दिखाई दे, दिखाई दे, और हिजरे नबी की रात में ऐसी मिले सहर, मियाँ सो के उठूं तो गुंबदे खिजरा दिखाई दे। सो के उठूं तो भाई कम नहीं करिए, थोड़ा शायर कर दी, आवाज बढ़ा दीजिए भाई। और नात के दो शेर और मलेजा फरमाएं। फरिश्ते चूमने लगते हैं उसके होठों को, राजू भाई साथ पत्रकार और चेयरमैन साहब की तरफ से ये 100 रुपये आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फरिश्ते चूमने लगते हैं उसके होठों को। भाई आपसे पहले 4 मिसरे दे रहा हूँ, इरशाद रब्बानी। फराज भाई तलाश देखें। हुई जब हश्र में, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, ए बाबू बैठ जाओ भैया, मेरे छोटे भाई बैठ जाओ यार, यार बात तो कर लेना प्लीज, बैठ जाओ यार। कैसे कैसे गेस्ट आए हैं, कैसे नूरानी चीजें मेरे सामने हैं। देखिए भाईजान, एक शिकायत आई है, जो लेडीज की साइड में खड़े हैं बराए करम वो जगह छोड़ दें, हट जाइए। हमारी और माँ बहनें भी आ रही हैं, वो साइड छोड़ दीजिए। शेर देखिए हाज़रीन, तवज्जो। हुई जब हश्र में मुझसे मेरे आमाल की पुरसिश, ये फजल भाई 100 रुपए चेयरमैन साहब की तरफ से आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर पे तवज्जो। हुई जब हश्र में, क्या बात है, मुझसे मेरे आमाल की पुरसिश, तवज्जो, अहले इल्म से तवज्जो चाह रहा हूँ कि हुई जब हश्र में मुझसे मेरे आमाल की पुरसिश, करामन कातबी को इस तरह नादिम किया मैंने, मियाँ जलाल आने से पहले नामे आमाल पर अपने कलम मांगा खुदा से और मोहम्मद लिख दिया मैंने। कलम मांगा खुदा से, लेकिन कहाँ से मैं लाऊं जवाब, हमारी आवाज बढ़ा दो, बहुत देर से कह रही हूँ आवाज बढ़ा दो, बढ़ाई नहीं ना।
हेलो, कहाँ से मैं लाऊं जवाबे मोहम्मद के नूरे खुदा है जवाबे मोहम्मद। कहाँ से मैं लाऊं जवाबे मोहम्मद के नूरे खुदा है जनाबे मोहम्मद। और अजल से हुआ इंतखाबे मोहम्मद। मियाँ न जब था न है जवाबे मोहम्मद। न जब था न है मोहम्मद। न जब था न है जवाबे मोहम्मद। एक मर्तबा का जिक्र है हाजी। वाह भाई प्लीज, छोटे भाइयों को आप जरा समझा दीजिए, आप तो बड़े हैं, जरा इधर गौर फरमाइए कि एक मकाम ऐसा वक्त आता है कि नबी करीम के पास चारों साहबा हजरत अबू बकर सिद्दीक आजम, हजरत उस्मान गनी, तीसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम, चौथे खलीफा मौला अली शेर खुदा खड़े हुए हैं। नबी के पीछे नियत बांधे और तमाम साहबी रसूल, नबी ने फरमान जारी किया कि ए बिलाल, आज खाने काबा की छत पे चढ़ जाओ, आज की अजान तुम पढ़ो। वाह वाह, अल्लाह अकबर। ये आशिकाने मुस्तफ़ा की पहचान तमाम सहाबियों को अचंबा हो गया। ये नबी ने कौन सा फरमान जारी किया? क्योंकि जब तक हजरत बिलाल ने सुबह की अजान नहीं पढ़ी तो अल्लाह ने सुबह भी की थी। ये आशिक़े मुस्तफ़ा की पहचान है। आइए, एक यहूदी हजरत बिलाल पे इस तरह से जुल्म ढाता था और कहता था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल से निकाल दे। लेकिन आप तो आशिक़ मुस्तफ़ा थे। एक छोटा सा वाक़या, उसके बाद मुफ्ती आज़म हिंद फाजिल बरेली मौलाना अहमद रज़ा साहब, आला हजरत बरेलवी का लिखा हुआ कलाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत जितने हमारे हैं हाथ उठाएं, जितने अहले सुन्नत माशाल्लाह से बुजुर्गों के मानने वाले, तवज्जो। हजरत बिलाल एक यहूदी के थे गुलाम, रहता था उनके लब पे हमेशा नबी का नाम। रहता था उनके लब पे हमेशा नबी का नाम। एक रोज यहूदी ने सताया बिलाल को, तपती हुई जमीन पे लिटाया बिलाल को। एक रोज यहूदी ने सताया बिलाल को, तपती हुई जमीन पे लिटाया बिलाल को। तो क्या हुआ? सीने पे उनके रख दिया पत्थर जलील ने, मजहब न फिर भी छोड़ा खुदा के खलील ने। चेयरमैन साहब, जब जब यहूदी उन पे नए ढाता था अज़ाब, इसके रसूले पाक में फरमाते थे बिलाल। जब जब यहूदी उन पे नए ढाता था अज़ाब, इसके रसूल पाक में फरमाते थे बिलाल। इसके रसूल फरमाते थे बिलाल। क्या फरमाते थे हजरत बिलाल? ये 100 रुपए फिर राजू भाई अगर होगा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देखता चाहता हूँ, अभी तो हमारे राजू भाई मेहनत कर रहे हैं पैसा लाने पे। जितने आशिक़ मुस्तफ़ा हैं, कौन कौन नबी का सदका मेरे पास आता है? शुक्रिया, रहे किस्मत। इसके रसूल पाक में फरमाते थे बिलाल। क्या फरमाते थे? तवज्जो। तिनका न देंगे हम किसी बंदे के पास।
मोहम्मद के नाम, मैं तो आशिक नबी हूँ, मैं तो एक उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, वहां के लोगों ने पसंद फरमाया है। अभी मजा नहीं आया, आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। आप क्या नबी के उम्मती नहीं है क्या? कलमे के शरीक हैं। मैं जानता हूँ इस महफिल में हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, लेकिन आप लोग मेरा साथ देंगे दोनों हाथ उठा के। क्या? मैं तो आशिक़ नबी हूँ, मकसद के वास्ते माँ को तू जान देंगे मोहम्मद के नाम, मैं तो आशिक़ नबी हूँ। नवाब हसन साहब, चेयरमैन साहब, एक जगह मैं प्रोग्राम गा रहा था। एमपी में एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, बिलासपुर कटनी। सलीम जावेद साहब से प्रोग्राम बोले, आज गुड्डू साहब आप बरेली शरीफ से आए हैं, जिसको अहले सुन्नत का मरकज कहा जाता है। बेशक बोले कोई ऐसा शेर पढ़े सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का जो दिल को आर पार कर जाए। वो शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो। या रसूल अल्लाह मदीने का करो हो सफर धीरे धीरे, 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 चले सुए खैरुल बशर धीरे धीरे, मदीने का कर हो सफर धीरे धीरे, चले सुए खैरुल बशर धीरे धीरे, मदीने हो जाना तो काबे से जाना, इधर जल्दी जल्दी उधर धीरे धीरे, अली जनाब जो चेयरमैन साहब के रूबरू बैठे हैं, सामने बैठे हैं, और हमारे चेयरमैन साहब शेर देखें। इस उम्मत को जहन्नुम से रिहा कौन करेगा, 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 ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा, मैं तो आशिक़ नबी हूँ। ये मेरे आली जनाब बड़े भाई
बड़ा भाई को कह ही सकता हूँ। नवाब हसन साहब उसेब चेयरमैन, उनकी जानिब से ये 100 रुपये इनायत हुए हैं। मेरे आशार थे यार तुम खामोश मत बैठना, तुम भी मेरे साथ बोलो क्या। मैं तो आशिक़े नबी हूँ, मैं तो मोहम्मद के सिवा कौन करेगा। मैं तो आशिक़े नबी हूँ, मैं तो आशिक़े नबी हूँ। आसिफ भाई पत्रकार साहब, पत्रकार और चेयरमैन साहब और हमारे मिनी चेयरमैन राजू भाई, उनकी जानिब से ये बहुत सारे पैसों से हौसला अफजाई हुई है। फिर बात बात बोलिए। बोलिए। मैं तो आशिक़े नबी हूँ, मैं तो आशिक़े नबी हूँ। आज जनाब टाइम का लिहाज रखते हुए चेयरमैन साहब, ये बात मेरे अंदर मेरे वालिद साहब के ज़माने से चली आ रही है। जनाब ताज बदरू साहब और आपके कपराले के कव्वाल हुआ करते थे, जिनको मैंने बचपन में देखा था। कैसर आज़ाद साहब जो मेरे वालिद साहब के शागिर्द थे, मैं छोटा सा था तो कैसर भाई घर पे आया करते थे। माशाल्लाह से ये ख़ानदानी काम है। बाबूजी की सीट मैंने संभाली है आपके छोटे भाई। वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया। एक गिने पेश कर रहा हूँ अपने वालिद साहब की, जो बड़ी मकबूल हुई है हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, कराची तक। समझिए। ऐ मुसलमानों, ताज भाई की और गुड्डू भाई की दोनों की सेटिंग देखें। ऐ मोमिनो वाक़या से सुनो, झनकार कीजिए, जरा मेरी आवाज बढ़ा दो। झनकार वाक़या से सुनो, इस तरफ ध्यान तो दो। मक्के की एक बशर नाम था जिसका उमर, थे वो बेबाक जवान, यानी चलाक जवान। तुमसे दुआसे बड़ा कोई मक्के में न था। अल्लाह सुभान अल्लाह बोल दीजिए भाई। बोलो बोलो यार। 45 किलो का आदमी हूँ, 1 क्विंटल की मेहनत करता हूँ। हाँ और क्या। और बाखुदा पूछ लीजिए उबैस भाई, मिनी चेयरमैन साहब राजू भाई, मैंने खाना भी नहीं खाया चेयरमैन साहब, मैं अपनी नमाज अदा करने चला गया। सब मेहनती लोग। देखिए तस्लीम आरिफ साहब को अल्लाह ने हाजी बना दिया, यूसुफ मलिक को हाजी बना दिया, छोटे मजीद भाई को हाजी बना दिया। लेकिन मैंने अपने ऊपर एक शेर लिखा है, हाजी किसी को काजी किसी को हिजाजी बना दिया। हाजी किसी को काजी किसी को हिजाजी बना दिया, मियाँ खौफे खुदा ने मुझको नमाजी बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्रिया। ये गिरे दोबारा से नजर कर रहा हूँ, ये उस वक्त की बात है जब उमर फारूक आजम नबी पे ईमान नहीं लाए थे, तो नबी के इतने बड़े दुश्मन थे कि एक मर्तबा मक्का मदीने में तलवार उठाई और तलवार उठाकर कहा कि ऐ लोगों, आज मैं तुम्हारे मोहम्मद मुस्तफ़ा को कत्ल करने जा रहा हूँ। एक सहाबी रसूल को खबर मिली, वो दौड़ते हुए आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आज पर कुर्बान,
हजरत उमर के हाथों में तलवार है, वो गुस्से से मारे हाथ छूट रहे हैं मुंह से। नबी मस्जिद नबवी में, एक मदीने में मकाम है, जो हज को गए हैं उनको मालूम है। मस्जिद नबवी में दो जानों बैठे हैं, नबी की आंखें बंद हैं। उन साहबी रसूल से कहते हैं कि आप बैठ जाइए, उमर को आने। उमर के हाथों में तलवार है। जैसे ही हजरत उमर नबी के सामने पड़े तो नबी की चश्मे मुबारक उठी, उमर की आंखों में आंखें पड़ी तो कदम थर्राने लगे, हाथ थर्राने लगे, हाथों से तलवार गिर गई और कदमों पे जाके पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए तो कत्ल करने के लिए, लेकिन साहिब ईमान हो गए। मेरे नबी की चेहरे में और आंखों में वो खासियत है। तवज्जो, गिरे रिपीट कर रहा हूँ। वाक़या के दुश्मनों इस तरफ ध्यान को दो, मक्के में एक बशर नाम था जिसका थे वो बेबाक जवान, यानी चला जवान, उससे दुर्गत बड़ा कोई मक्के में न था। जब मैं बुलाऊं तो आइए। है अभी आप लोग अपना काम देखें जब तक। सुकून। नंगी तलवार लिए, तेगे तो धार लिए, बोले सरकारी जहां, उनको आने दो यहाँ। देखा जो तुम्हें नबी हाथ से खेल गिरी, बोले सरकारी जहां, ऐ मेरे बंदे नबी। ऐ उमर आगे बढ़ो, कैसे आए हो कहो, वो कह ना सके, मिल गए शर्म से वो, पड़ गए शर्म से वो, और फिर आगे बढ़े, कदमे तीन बढ़े, वो मुसलमान हुए। उस वक्त उमर ने मक्का मदीने में ऐलान किया था कि उठाओ हाथ दुआ के लिए जज़ाकल्लाह, 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 और कबूल मैंने किया ला इलाहा इस कलाम को पढ़ा है और मुकाबले के शायकीन भी बैठे हैं। आप लोगों की दवा मेरे पास है।